Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are good. So today's topic is elementary mathematics. ठीक है, मेंसुरेशन हम करेंगे, इसके फॉर्मूलेज देखेंगे। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अगर आपने पहली बार ये चैप्टर पढ़ा है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर यू, क्योंकि जो आपने अगर देखे पुलिस कांस्टेबल बॉर्डर बटालियन के एग्जाम ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, तो उसमें एक आपके सिलेबस में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है एंड देन जनरल अवेयरनेस एंड आपका एप्टीट्यूड। तो उसमें जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है उसमें ये टॉपिक है मेंसुरेशन। तो हम ये स्टार्ट करेंगे ताकि आप जो है आपका जो है सिलेबस जो हम आपका धीरे धीरे कवर अप करेंगे इसमें। ठीक है, तो पहला टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आज हम इसको फॉर्मूलाज कवर अप करेंगे। द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द एंड सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन मेंसुरेशन 2D। तो आज हम 2D मेंसुरेशन पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम 3D पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट वन इज ट्राइंगल। ठीक है, अगर आपने पहली बार मेंसुरेशन पढ़ा है, अगर आपका मैथ नहीं था और मैथ पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, ये मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। इसको नहीं भी आता है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा इसमें। ठीक है, देखो दिस इज ट्राइंगल। तो ये आपका ट्राइंगल है। तो कहते हैं ट्राइंगल, जब हमने जब कोई भी अगर क्वेश्चन में ट्राइंगल के बारे में पूछा हो कि ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, तो हमारे हमें दो फॉर्मूले दिए जाते हैं। ओके, पैरामीटर जब निकालना हो ट्राइंगल का तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। व्हाट इज द पैरामीटर? पैरामीटर होता है आपका सम ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, या सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। जैसे ये है, एक साइड हम मान लीजिए a है, दूसरी साइड क्या है b है, और तीसरी साइड क्या है c है। ठीक है, इनका जो सम है वो आपका पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड पैरामीटर, राइट। तो पैरामीटर का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी। तो ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना आपको, ट्राइंगल का जो है फिगर जो है वो माइंड में बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना, प्रिंट कर लेना है और उसको देखना है आपने। ए क्या है, एक साइड ए है, दूसरी साइड बी है, तीसरी साइड सी है। तो तीनों को जब ऐड करोगे, दिस इज द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल, राइट। तो आपको लर्न करने की भी इसको जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपने ट्राइंगल को अपने दिमाग में बिठाना है और थ्री साइड को जब आप ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा, आपका पैरामीटर बन जाएगा। अब एरिया क्या होता है? एरिया आपका हो गया, एरिया क्या हो गया, देखो आपका एरिया हो गया जितना भी ट्राइंगल ने कवर किया है। ठीक है, ठीक है, जितने भी ट्राइंगल बने हैं वो पूरा होता है एरिया। मीन साइड अपॉन ये हम करेंगे एस इज टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये याद रखना आपके, ये फॉर्मूला ये एस साइड्स है। ठीक है, साइड्स है और एरिया क्या निकलेगा। देखो तीन दो फॉर्मूलेज होते हैं एरिया के। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से वो फॉर्मूला उस पर यूज होगा, राइट। तो आपको ये अभी फिलहाल के लिए टू फॉर्मूलाज ऑफ एरिया वो आपको याद रखना है। क्या है, देखो एरिया का पहला फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ साइड, साइड माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, राइट। अब साइड का क्या फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, राइट। तो यहाँ पे जहाँ पे आपका एस है ना, तो पहले हम एस को जैसे सॉल्व करेंगे ना, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, थ्री साइड अपॉन टू लेके, राइट। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसका कुछ नहीं, स्क्वायर रूट करना है एस, और अंदर हमें एस से थ्री साइड हमें माइनस करते जाना है, राइट, और उसका रूट करना है। देन दूसरा फॉर्मूला आपका आता है एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला यूज होता है जब आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, जैसे बी से ओके राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जब यहाँ पे राइट एंगल, तो आप हाइट मेजर करते हो और बेस मेजर करते हो, देन आप एरिया निकालते हो किसका, ट्राइंगल का। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं, बेस इज दिस वन जो ग्राउंडेड होगी, एंड दिस इज परपेंडिकुलर, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ओके ये समझ आ गई। ये दो फॉर्मूले हैं ट्राइंगल के, आपको याद रखना है। पैरामीटर जो होता है वो सम होता है तीनों साइड्स का ट्राइंगल की। एरिया इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है रूट करके एंड दूसरा फॉर्मूला है आपका एरिया वन बाई टू बेस इंटू परपेंडिकुलर, राइट। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, लुक स्क्वायर। अब सबको पता है, अगर जिसको नहीं भी पता है तो फर्स्ट टाइम फिगर देखिए। दिस इज अ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, राइट। जिनकी चारों साइड इक्वल होती है उसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो इसी फिगर को अपने माइंड में बसा लो और यहाँ पे पैरामीटर देखो। मैंने पहले ही कहा है, जब जो साइड्स हैं उनको जब हम जो जो भी साइड है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। किसी भी चीज की जो कोई भी साइड होती है उनको पैरामीटर कहा जाता है। ठीक है, टोटल साइड्स। ठीक है,
तो स्क्वायर की टोटल साइड कितनी है 4, तो हम 4 इंटू एस करेंगे, राइट। ये 4 साइड है और ये 4 साइड इक्वल है, ठीक है। अगर ये ए है तो ये भी ए ही होगी, ये भी ए ही होगी, ये भी ए ही होगी, और ये भी क्या होगी, ए ही होगी, ठीक है। तो इसलिए जब हम इनको ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका 4a, राइट, मीन्स 4 साइड्स। तो 4a ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर को माइंड में बिठाओ, 4 साइड है तो पैरामीटर क्या आ गया आपका 4a आ गया, राइट। 4 साइड को आपने के ऐड किया तो पैरामीटर क्या बन गया आपका 4 साइड्स, राइट। देन उसके बाद हम बोलते हैं, देखो अब ये साइड्स इक्वल है तो साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर होगा, तो एरिया क्या है साइड इंटू साइड का स्क्वायर, कितना एरिया कवर किया है, ठीक है। तो साइड इंटू साइड, दो साइड इधर है दो साइड इधर है, ठीक है, तो वो साइड इंटू साइड का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। पैरामीटर हो गया हर साइड को ऐड करना, एरिया पूरा टोटल कितना कवर अप किया हुआ है, ठीक है। तो दो तरफ से कवर अप है तो एस साइड इंटू साइड का साइड स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, अगर हमें साइड कभी ना गिवन हो और हमें एरिया निकालो, हमें डायगोनल्स गिवन हो, तो डायगोनल्स क्या होते हैं, दीज आर द डायगोनल, लेट मी शो यू, ओके। जो दो पार्ट में डिवाइड कर दे किसी भी चीज को, दिस इज राइट, दीज आर द डायगोनल्स, दीज आर टू डायगोनल्स, आप एक बना सकते हैं जितने वहां पे दियो, ठीक है। ये डायगोनल्स होते हैं, ये दिस इज वन डायगोनल, दिस इज सेकंड डायगोनल, ठीक है, ये डायगोनल्स होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में डायगोनल्स दे तो आप डायगोनल के हिसाब से एरिया निकालेंगे स्क्वायर का, अगर आपको साइड्स दिया तो आप तो डायरेक्ट साइड से क्या करोगे, निकाल दोगे एरिया। तो क्या है यहाँ पे देखो, अगर आपको डायगोनल दिया हो तो वो हाफ हो जाता है, और डायगोनल की लेंथ, ठीक है, डायगोनल की लेंथ, ये जो लेंथ होती है डायगोनल की ये दी जाती है, ठीक है, डायगोनल की लेंथ दी जाती है, ठीक है, डायगोनल की लेंथ दी जाती है, और ये आपका आ जाएगा 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है, डायगोनल का स्क्वायर। देन आगे आ जाता है रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगल क्या कहते हैं, रेक्टेंगल की जिसकी सिर्फ क्या होती है लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, जिसकी चारों साइड कभी भी इक्वल नहीं होती, सिर्फ दो साइड इक्वल होती है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये साइड एंड दिस साइड आर इक्वल एंड दिस साइड इक्वल, दिस इज कॉल्ड लेंथ, दिस इज कॉल्ड ब्रेथ, ठीक है। तो ये लेंथ और ब्रेथ कहा जाता है, तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है। अब फॉर्मूला देखेंगे इसका क्या लगेगा, देखो पैरामीटर, पैरामीटर क्या है, क्योंकि अब इसके जो है साइड्स इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऐड करना है, हमें पता है पैरामीटर में ऐड होता है, टू लेंथ है और टू ब्रेथ है, तो क्या हो जाएगा, तो हमने ऐसे बाहर लिख दिया टू लेंथ, देखो ऐड करेंगे जब L प्लस, ठीक है, L प्लस B ब्रेथ प्लस B, राइट। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आ गया 2L प्लस 2B, राइट, 2B। तो अब 2 कॉमन निकाल दो तो क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया L प्लस B का, देख लो, याद करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने बोला फिगर को अपने दिमाग में प्रिंट आउट कर लो, एंड यहाँ पे टू लेंथ है तो पैरामीटर क्या बन गया तुम्हारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आपको याद हो गया यहाँ पे, और एरिया तो आपको पता है लेंथ है ब्रेथ है तो L इंटू बी, राइट, L इंटू बी, एक लेंथ है एक ब्रेथ है, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिगर को माइंड में रखो और ये आपका लर्न हो गया आपको। देन आ गया रोम्बस, ठीक है, इसकी भी 4 साइड्स होती हैं पर ये थोड़ा पैरेलल वे में होता है, ठीक है, ये ना स्क्वायर होता है ना रेक्टेंगल होती है, ये थोड़ा पैरेलल टाइप में होता है, लेकिन इसकी भी इक्वल साइड्स होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा पैरेलल टाइप होता है, इसकी थोड़े पैरेलल्स में होते हैं, ठीक है, इसके भी 4 साइड इक्वल होते हैं बट ये थोड़ा सा पैरेलल होता है, स्क्वायर स्क्वायर समझ लो, ठीक है, स्क्वायर की तरह, ठीक है, इसकी भी 4 साइड्स इक्वल होती है इसलिए 4 इंटू एस आ गया, ठीक है। और फॉर्मूला इसका वही लगे 1/2 इंटू डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, इसमें प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल कहेंगे, उसमें स्क्वायर करते थे, इसमें प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल को हम यूज करते हैं इस फॉर्मूले में, ठीक है। आगे है पैरेललोग्राम, देखो पैरेललोग्राम है टू एडजेसेंट साइड्स इसके इक्वल होती हैं, ठीक है,
इसकी टू एडजेसेंट साइड्स जो होती है इसका सम लेते हैं हम। पैरामीटर क्या होता है, जो टू एडजेसेंट साइड्स होती है ना उसका हम क्या लेते हैं, सम लेते हैं, और उसके साथ पैरामीटर आता है टू एडजेसेंट साइड, टू इंटू सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड, सम ऑफ टू एडजेसेंट, ये ए और ये बी, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, टू इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स को ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे वो आपका रेक्टेंगल की तरह, ठीक है। और इसमें बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है, ये आपका यहाँ पे इन्होंने दिखा दिए, ये देखो परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। और मैंने बेस पहले भी बताया था, जो भी चीज ग्राउंडेड हो ऐसे बेस हो, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो एरिया बेस इंटू परपेंडिकुलर जब हम करेंगे इंटू, तो वो इसका पैरेललोग्राम का क्या निकल जाएगा, आपका एरिया निकल जाएगा। तो इसको भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो ये पैरेललोग्राम एक तरह का रेक्टेंगुलर टाइप, ठीक है, इसकी टू एडजेसेंट साइड जब ऐड करोगे, टू इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड, राइट। नेक्स्ट वन इज सर्कल। ओके, सर्कल जो है आपका गोल होता है, इसका सर्कमफ्रेंस होता है, राइट। तो पैरामीटर जो आ गया, पैरामीटर जो आप बोलोगे इसको, ठीक है, 2πr, राइट। तो वो क्या है, 2πr, और इसका एरिया क्या है, पाई आर का स्क्वायर, दिस इज आर। और जब हम पूरा इसको कवर अप करेंगे, यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो ये डायामीटर हो जाता है, ठीक है। डायमीटर को जब रेडियस में कन्वर्ट करना होता है तो d अपॉन 2 करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको बेसिक जानने की जरूरत है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आगे आगे आपको जो और अच्छे से समझ आ जाएगा कि किसमें क्या चीज यूज होगी, ठीक है। तो आज जब हम निकालना, ऑब्वियसली डायमीटर होल होता है कंप्यूटर ये इसका सर्कल का, देन और जब रेडियस निकालना हो तो वो डायमीटर का हाफ हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में डायमीटर दिया और रेडियस बोला हो निकालने को, तो आप हाफ करोगे तो रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। और एरिया क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो पाई की वैल्यू ऑलरेडी होती है, तो आपको कोई फिलअप करने की जरूरत नहीं है और डरने की जरूरत नहीं है ये पाई कहाँ से आ गया। तो पाई की वैल्यू गिवन होती है, तो ये आपको हमेशा याद रखनी है, 22/7, क्या होती है, 22/7 होती है, राइट। तो ये होती है आपकी वैल्यू 22/7। तो ये आपको करने की ये आपको नहीं सोचना है कि हाँ ये कहाँ से आ गया, पाई कहाँ से आ गया, हम पाई कहाँ से फिल करेंगे। तो पाई की वैल्यू अपने दिमाग में ऑलरेडी क्या बोलते हैं ना, चिपका लो उसको, कि प्रिंट कर लो कि 22/7 होती है। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा दैट इज वेल एंड गुड, इफ नॉट गिवन देन यू हैव टू रिमेंबर दिस कि 22/7 होती है, राइट। नाउ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम लुक लाइक दिस, देखो दो पैरेलल साइड होते हैं इसके, तो ट्रेपेजियम ऐसा दिखता है। अब पैरामीटर क्या होता है इसका, सम ऑफ ऑल द साइड्स, जितनी भी इसकी साइड्स हैं उसका पूरा सम लिया जाता है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया पैरामीटर होता ही सम ऑफ ऑल साइड्स है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स हो गया पैरामीटर। देन उसके बाद है इसका एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जो इसकी पैरेलल साइड है ना, ये देख रहे हो पैरेलल साइड्स, सम उन दोनों का पैरेलल साइड का सम इंटू ये परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर जो बना होता है उसको हम लेते हैं एरिया के लिए, ठीक है। क्या करते हैं हम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है, दिस इज ट्रेपेजियम, राइट। अभी तक आपको समझ आ गया होगा बेसिक क्या चीज क्या होती है, और इसको आपको लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट प्रिंट आउट अ फिगर ऑफ दीज ये मेंसुरेशन टॉपिक्स, ये जो है सर्कल जो भी है, इन सब का अपना फिगर आउट जो प्रिंट आउट कर लो अपने दिमाग में, उसी से आपके फॉर्मूले निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपको लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर JKSSB एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, और जो आपका JK पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है। सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो हम जो इसके अदर पार्ट है वो भी कवर अप करेंगे जो भी सिलेबस में होगा। ओके, थैंक यू।